रतनगढ़ का केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम सुनने में भले ही नया लग रहा हो, लेकिन बीते 4 साल में इस शिक्षण संस्थान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो वर्षों से संचालित स्कूलें नहीं कर पाईं। महज 4 साल के सफर में ही केपीएस स्कूल ने वो बुलंदियां छू ली हैं जिसके लिए वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा के नेतृत्व में युवा एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम ने वो कर दिखाया है जो हर शिक्षक की चाहत और सपना होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में अव्वल रहने के साथ साथ हर साल अपना ही रिकॉर्ड स्कूल की टीम तोड़ रही है। शायद यही कारण है कि आज हर अभिभावक की पसंद केपीएस स्कूल बनती जा रही है। कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में स्कूल की छात्रा गरिमा पुत्री कृष्णाराम ने 98.13% एवं पूर्णिमा पुत्री संजय शर्मा ने 96.83% अंक प्राप्त किए। वहीं कक्षा 12 में छात्रा ममता पुत्री एडवोकेट लक्ष्मण राम प्रजापत ने विज्ञान वर्ग में 97.20% एवं कृष्णा पुत्री हनुमानराम पड़गड़ ने 97% अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। इसके साथ ही स्कूल का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। दूर दराज के गांवों से विद्यार्थियों को लाने की सुविधा के साथ ही स्कूल कक्षा 6 से ही प्री फाउंडेशन कोर्स भी संचालित कर रहा है, जो भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए सहायक साबित होगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रतनगढ़ की केपीएस स्कूल और मिलवाते हैं यहाँ के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा से। नमस्कार, इस वक्त हम हैं रतनगढ़ की केपीएस स्कूल में, जिसे शुरुआत हुए अभी 4 साल ही हुए हैं। महज 4 सालों में स्कूल ने आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ान लगा ली है। लगातार पिछले 4 वर्षों से स्कूल का कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट है वो 100% रह रहा है। स्कूल की जो प्रतिमाएं हैं वो राज्य मेरिट, जिला मेरिट में आ रही है। तो हम आज केपीएस ग्रुप एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा से मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। एक कंप्यूटर सेंटर से और एजुकेशन तक का जो सफ़र डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा ने तय किया है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। लगातार स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रह रहा है और लगातार मेरिट भी आ रही है। तो सर, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने जो ये कंप्यूटर सेंटर से और केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन का जो सफ़र तय किया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, 2007 में मैंने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया था। 2007 से कंटिन्यू मैंने 2030 तक कंप्यूटर सेंटर जो अपने यहाँ पूजा मार्केट में था वहाँ पे रन किया था। उसमें बहुत सारे तहसील के आसपास के ज़िले से बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण की थी। वो उस टाइम कंप्यूटर का क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर में आते थे। उसके बाद में मैंने सोचा कि कंप्यूटर के साथ साथ स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा का विचार किया और 2020 में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर से स्कूल कॉलेज के रूप में केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की नींव रखी थी। और केपीएस में अच्छी टीम और अच्छे जैसे प्रशिक्षण टीचर्स के द्वारा जब हमने बच्चों को बहुत अच्छे स्टडी करवाई तो बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट रहा। हर साल रिजल्ट बढ़ के ही आ रहा है। लगातार पिछले 4 सालों से देख रहे हैं कि आपके जो स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रह रहा है और लगातार जो प्रतिभा है उनमें निखार भी आ रहा है। तो आपने जब शुरुआत की थी तो हर व्यक्ति के मन में ये ऐसी भावना रहती है कि ये काम शुरू किया है तो इसका रिजल्ट हमें इतने समय बाद मिलेगा या इसमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल गई। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले प्रयास में तो ये कह सकते हैं कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो पहला प्रयास भी सफल हो सकता है अपना। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे थे, हमारी पूरी टीम जिन्होंने रात दिन करके मेहनत की और सभी ने मिलजुल के मेहनत की तो पहले प्रयास में ही हमें सफलता मिली। पहले से दूसरा प्रयास बहुत अच्छा रहा, उससे अगला प्रयास बहुत अच्छा रहा। अब का रिजल्ट है वो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। तो मेहनत के दम पे हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कक्षा 12 में 235 विद्यार्थियों में से 70 से अधिक विद्यार्थियों ने और 90% से अधिक अंक अर्जित किए थे। तो बुधवार को कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम आया, उसमें से 150 में से 90 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और
जिला मेरिट में और राज्य मेरिट में भी स्कूल के कुछ विद्यार्थी है वो अपना नाम दर्ज करवाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की। तो सर हम एक बात जानना चाहेंगे कि आपने एजुकेशन के साथ-साथ एक फाउंडेशन का कोर्स भी शुरू किया है, वो हमारे दर्शकों को बताइए क्या है? फाउंडेशन कोर्स में हम बच्चों को 6 क्लास से ही प्री फाउंडेशन के रूप में 6, 7, 8 और 9, 10 में जैसे मान लो स्टार्टिंग से ही बच्चों को डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का जो ख्वाब होता है वो हम वहीं से शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे को जाके आगे एक साथ ही वो सारी चीज़ें करने की बजाय हम 6 क्लास से ही वो चीज़ें शुरू करवा देते हैं। तो बच्चा क्या है 6 से लेके 12 तक जाते-जाते एकदम पूरा तैयार हो जाता है। तो उसको जैसे आगे नीट या आईआईटी या जेईई में जो होता है तो उसमें मुश्किल नहीं आती है। तो इससे आस-पड़ोस के बच्चों को यहाँ पे इस प्रकार की कोई पहले सुविधा नहीं थी, तो हमने इस प्रकार का कोर्स शुरू करके महानगरों की तर्ज पर रतनगढ़ जैसी छोटी सिटी में भी फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में जो बच्चे हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन शुरू से अगर उनको ये अभ्यास करवाया जाए, स्टडी करवाई जाए, इस तरह की जो सर्विस है उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन पहले सुविधाओं का अभाव था, लेकिन केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने बच्चों को ये फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी है और अब कक्षा 6 से आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से ही ये कोर्स शुरू हो गया है, जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे, स्कूल के बच्चे लाभान्वित होंगे। तो यदि आप अपने बच्चों का कहीं एडमिशन करा रहे हैं, तो एक बार केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन का विज़िट ज़रूर करें और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ का स्कूल प्रशासन है, उस यहाँ की स्कूल की एक्टिविटी है, उसको ज़रूर देखें। वर्तमान में यहाँ पर स्कूल है, वो कितनी कक्षाएँ उसमें संचालित हो रही है और किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था यहाँ संचालित है? क्लास अपनी नर्सरी टू 12th तक इंग्लिश मीडियम क्लासें हम चलाते हैं और हिंदी मीडियम भी चलाते हैं। और वर्तमान में शिक्षा के साथ-साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो खेलों की जो एक्टिविटी है वो स्कूल में क्या एक्टिविटी होती है? कौन-कौन से खेल को आप बढ़ावा दे रहे हैं? मोस्टली तो सभी गेम है वो हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं और जो बच्चा जिस खेल में जाना चाहता है उसी बच्चे के हिसाब से सभी प्रकार के जैसे लॉन टेनिस का ग्राउंड भी अपने पास है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, कबड्डी, खो-खो, ताइक्वांडो इस प्रकार के जो किक बॉक्सिंग ये सारे हम उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को। ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो क्या है और इससे बच्चा कैसे लाभान्वित हो रहा है? फाउंडेशन एक जो सब्जेक्ट वाइज या फिर अभी जो क्लासों के अंदर जो मॉडिफाइड जिसको कोर्स को बोलते हैं डिटेल के अंदर, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश, हिंदी वगैरह इनके अंदर डिटेल से चैप्टर को पढ़ाया जाता है, उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जाता है। इससे पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है बच्चे को। आजकल देखते हो आप परसेंटेज क्लासों में ना मान्य रखते हैं, बजाय कि कंपटीशन एग्जाम है। कंपटीशन में आप चाहे वो नीट का फाइट करो, आईआईटी का करो, एमएनआईटी, नर्सिंग, कोई भी आप फाइट करो, उसमें आपका जो एमसीक्यू कितने करके आ रहे हो, 100 में से 50 से या 80 से, वो वहाँ फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए फाउंडेशन कोर्स डिटेल होना चाहिए। नॉर्मल क्लासों में जैसे 11वीं हैं, 12वीं हैं, 10वीं हैं पढ़ते हैं बच्चे, एक जो फाउंडेशन वाले जो बच्चे निकलेंगे उनमें अलग ही कंपटीशन रहेगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस में डीपीपी दी जाती है उनको। मोर देन 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक ही चैप्टर के होते हैं, तो उनसे नॉर्मल बच्चों से तो वो आगे हैं पहले से ही और कंपटीशन में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए फाउंडेशन कोर्स बेस्ट रहता है। सुनील जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जो छोटी कक्षाएं हैं, जो कक्षा 10 से अंडर है, उसमें आपने कक्षा 6 से लेके और ये फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दिया है, तो छोटे बच्चों को आप किस तरह इसका अध्ययन करवा रहे हैं, वो कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? इसमें भी छोटी क्लास में जो बच्चे रहते हैं 10 से अंडर जितने भी क्लासेस हैं, जैसे 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 तक है, उनमें प्री फाउंडेशन का कोर्स चलता है। प्री फाउंडेशन का कोर्स भी यही मतलब है किस बच्चे की किस में इंटरेस्ट रहता है, किसकी रुचि रहती है। जैसे किसी की साइंस अच्छी होती है, डायग्रामेटिक पोर्शन अच्छा होता है, किसी का मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन रहती है उसकी सही रहती है, किसी का इंग्लिश में वो कैब अच्छा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्री फाउंडेशन कोर्स है उनके लिए बेटर रहता है। अंडर जो क्लासेस हैं, अभी जो ईरा चल रहा है, मॉडर्न जो ईरा चल रहा है, उसके लिए प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन दोनों बेस्ट है। फाउंडेशन ये होता है कि 10th के बाद में जो रहता है वो बच्चा या तो मेडिकल लाइन में या फिर नॉन मेडिकल लाइन में चला जाता है, उसके बेसिस पे रैंक और अपना कोर्स करवाया जाता है। तो
नीचे वाली क्लासों को प्री फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट मिलता है और ऊपर जो 10th प्लस है उसमें 2 कोर्सेज रहते हैं आपके, नीट का रहते हैं और IIT। तो सुनील जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो प्री फाउंडेशन कोर्स चलता है उसमें अभिभावकों को ये पता चल जाता है कि उनका बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसे किस प्रकार की तैयारी करवानी है, किस लाइन में तैयारी करवानी है, वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है, ये इस प्री फाउंडेशन कोर्स पे पता चल जाता है। और उसके बाद में फाउंडेशन कोर्स है ही कक्षा 11 और 12 के लिए। एडमिशन करवाने से पहले रतनगढ़ की KPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन का एक बार विजिट जरूर करें। यहाँ का स्कूल परिवार, यहाँ का स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल परिसर जरूर देखें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।